हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। कुछ समय पहले की बात है कि माता पार्वती और भगवान शिव घूमते घूमते शहर अमरावती पहुंच गए। वहां पर राजा ने काफ़ी सुंदर मंदिर बनवाया था। वह मंदिर माता पार्वती और शिव भगवान को काफ़ी पसंद आया, तो वह वहां पर रहने लग गए। और कुछ समय पश्चात माता पार्वती को इच्छा हुई कि वह चौसर खेले, तो चौसर खेलने लग गए माता पार्वती और शिव भगवान जी। तो उसी समय वहाँ पर पुजारी आ गया। तो माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि इसमें खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा कि महादेव ही जीतेंगे, लेकिन अंत में माता पार्वती की जीत हुई। तो माता पार्वती ने पुजारी के झूठ के कारण उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वहाँ से माता पार्वती और भोलेनाथ जी कैलाश पर चले गए। तो वह जो पुजारी था कोढ़ी हो गया, इसलिए वहाँ के राजा ने उसे मंदिर से निकाल दिया और दूसरे पुजारी को नियुक्त कर दिया। तो वह वहीं मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लग गया। कुछ समय पश्चात वहाँ मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आई। उन्होंने पुजारी की इस हालत का कारण पूछा, तो उन्होंने माता पार्वती के श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। अप्सराओं ने 16 सोमवार के बारे में बताया कि तुम विधिवत 16 सोमवार का व्रत रहो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो पुजारी को 16 सोमवार के व्रत की विधि नहीं पता था, तो उन्होंने अप्सराओं से विधि का पूछा। तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय से पहले स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े डालकर घी का दीपक जलाकर फूल, धूप, चंदन, बेलपत्थर के पत्ते इत्यादि सारा सामान लेकर और प्रदोष काल में शिव भगवान की पूजा करना और 3 अन्न बना लेना। 1 अन्न शिवजी भगवान को चढ़ाना, 1 खुद ग्रहण करना और बचा हुआ जो अन्न है उससे आसपास के लोगों को प्रसाद बांटना। और 16 सोमवार समाप्त होने के बाद 17वें सोमवार को तुम गेहूं के आटे से रोटी बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को वह चूरमा का भोग लगाकर और बचा हुआ जो चूरमा है उससे आसपास के लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार उस पंडित ने यह सब किया, 16 सोमवार किया और वह उस श्राप से मुक्त हो गया। फिर से राजा ने उसी पुजारी को उस मंदिर में नियुक्त कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ जी उसी मंदिर में आए। तो उसने उस पुजारी को देखा और उससे पूछा कि तुम तो कोढ़ी हो गए थे ना, कैसे ठीक हुए। तो पुजारी ने कहा कि मैंने इस तरह 16 सोमवार किए और विधिवत सब कुछ किया और मैं ठीक हो गया। तो माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत करने की ठान ली, क्योंकि उनका पुत्र कार्तिकेय काफ़ी नाराज़ था, तो वह उससे वापस चाहती थी कि वह वापस लौट आए। तो माता पार्वती ने विधिवत 16 सोमवार किया और 16 सोमवार समाप्त होते ही विधिवत उसका व्रत का उद्यापन किया। तो कुछ समय पश्चात कार्तिकेय वापस लौट आया। तो कार्तिकेय ने पूछा कि माता, क्या आपने कुछ उपाय किया है मुझे वापस बुलाने के लिए। तो माता पार्वती ने बताया कि मैंने 16 सोमवार किए हैं। तो कार्तिकेय को भी हुआ कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूँगा, क्योंकि उसका जो मित्र था ब्रह्मदत्त वह काफ़ी दूर था उससे। तो उसने उसकी वापसी के लिए 16 सोमवार किए कार्तिकेय ने और विधिवत पूरा 16 सोमवार का व्रत किया और उसके व्रत पूर्ण होते ही कुछ समय पश्चात ब्रह्मदत्त भी वापस लौट आया। तो इसी प्रकार ब्रह्मदत्त ने भी पूछा कि कार्तिकेय, तुमने कोई उपाय किया है कि मेरा मन एकदम से बदल गया। तो कार्तिकेय ने कहा कि मैंने विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया था और इसी व्रत की वजह से तुम वापस लौट आए। तो ब्रह्मदत्त ने भी 16 सोमवार किए और वह कार्तिकेय से विदा लेकर वापस यात्रा पर लौट आया।
और दूसरे देश पहुंचकर उसने देखा कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के लिए विवाह का समारोह रखा है कि उनकी हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उनकी पुत्री का वर होगा। तो ब्रह्मदत्त भी बड़ी खुशी से वहाँ पर पहुँच गया। उस हथनी ने ब्रह्मदत्त के गले में माला डाल दी। तो गुंजन ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था कि हथनी ने आपके ही गले में माला डाली। ब्रह्मदत्त ने कहा था कि मैंने 16 सोमवार किए हैं और इसीलिए हथनी ने मेरे गले में माला डाल दी। यह सुनकर ब्रह्मदत्त की पत्नी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया और उसे एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम उसने गोपाल रखा। तो उसके पुत्र ने उससे पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या उपाय किया था, क्या अच्छे कर्म किए थे कि जो आपको मैं मिला। तो माता मतलब गुंजन ने, उसकी माता ने कहा कि मैंने 16 सोमवार किया था और इसीलिए तुम मुझे मिले। व्रत की महिमा के बारे में सुनकर गोपाल ने भी बड़े से राज्य की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। एक दिन वह कहीं गया हुआ था तो पास के राजा को वह पसंद आ गया। उसने अपनी बेटी मंगला से गोपाल का विवाह कर दिया और कुछ समय पश्चात वह राजा की मृत्यु हो गई और उस राज्य का वही राजा बन गया। तो उसने भोलेनाथ को धन्यवाद करते हुए दोबारा 16 सोमवार का व्रत किया और अपनी पत्नी गुंजन को कहा कि इस व्रत का सारा सामान लेकर खुद मंदिर आ जाए। लेकिन मंगला खुद मंदिर नहीं आई। उसने अपने जो घर में काम करने वाले होते हैं ना, तो उनके हाथों सारा सामान भेज दिया। इससे भोलेनाथ जी रुष्ट हो गए और एक आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम अपनी पत्नी को तुरंत अपने राजमहल से बाहर निकाल दो वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मेरा अनादर किया है। तो राजा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और वह दर दर भटकने लग गई। भूखी प्यासी जहाँ भी जाती सभी उसे निकाल देते, क्योंकि वह जिस भी चीज़ को छूती थी वह नष्ट हो जाती थी। एक दिन उसने एक बुढ़िया के सूत को छू लिया तो वह हवा में उड़ गया। और एक दिन एक तेनाली ने उसे शरण दी तो उसका सारा तेल नष्ट हो गया। इसी प्रकार वह जहाँ भी जाती उस जगह पर सारा कुछ नष्ट हो जाता, वह आदमी बर्बाद हो जाता जो भी उसे शरण देता। इसलिए उसे सब धुतकार देते। और वह एक दिन एक पेड़ के नीचे उसने छाया लेने के लिए बैठ गई। वह पेड़ भी धीरे धीरे सूख गया और धीरे धीरे उसके आसपास के और भी पेड़ सूख गए। उस समय पश्चात वह तालाब के पास गई और उसने पानी को छुआ तो पानी में कीड़े पड़ गए। और उसी सब मतलब यह सब देखकर उसे बहुत ही हैरान हुई और उसने वही कीड़े वाला पानी पी लिया। भटकते भटकते वह एक मंदिर में पहुंची तो पुजारी ने उसे मंदिर में ही रख लिया। वह अगर किसी भी चीज़ को छूती तो वह सड़ जाती, सब्जियों को छूती, फल फ्रूट को छूती वह खराब हो जाते, पानी को छूती तो उसमें से बदबू आने लग जाती। तो वह पुजारी यह सब कुछ देखकर वह समझ गया कि उससे कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। देवता इसीलिए उसे इस बात की सज़ा दे रहे हैं। तो रानी से पुजारी ने पूछा कि तुमसे क्या हुआ है। तो रानी ने कहा कि इस तरह मैंने पूजा की, भोलेनाथ जी की पूजा की सामग्री सेवकों के हाथों भेज दी तो भोलेनाथ जी मुझसे रुष्ट हो गए। तो पुजारी ने उससे कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो विधिवत तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह उसने 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और 16 सोमवार पूरे होते ही उसने 17वें सोमवार को उद्यापन कर दिया। और तभी राजा को
राजा को अपनी पत्नी की याद आ गई। उसने सैनिकों को अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भेज दिया। सैनिक ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच गए जहां पर रानी थी। उन्होंने रानी को राजमहल वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने सैनिकों को वापस भेज दिया। तो राजा खुद रानी को लेने के लिए आया और इस तरह सारी बात का पता चला कि पुजारी ने कहा कि यह भोलेनाथ का प्रकोप था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया और राजा खुशी खुशी अपनी पत्नी को राजमहल ले गया और उसने सारे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई और वह दोनों खुशी खुशी भोलेनाथ के व्रत करते हुए रानी राजमहल में रहने लगी और भोलेनाथ की वह हमेशा पूजा करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि हम अगर कोई भी व्रत या पूजा कुछ भी करें, हमें सही विधि विधान से करने चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आप सबको अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं एक बहुत अच्छी कहानी आप सबके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद जी।